To my YouTube channel, and this is a new problem of simplex method in operation research. Now we are going to solve. मैं हिंदी में ट्राई करता हूँ. हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये काफ़ी इजी है. लेट्स सी हाउ टू डू इट. देख सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है. z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x1 प्लस 3x2 लेस देन 8 लेस देन इक्वल टू 8 2x2 plus 5x3 less than equal to 10 3x1 plus 2x2 plus 4x3 is less than equal to 15. So let's start the solution. Now you can see for initial basic feasible solution मतलब हमें initial basic feasible solution निकालना जिसके बेस पे हम एक first simplex table construct करेंगे, बनाएंगे. तो फॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पुट x1 0 x2 0 और x3 मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 0. इन तीनों को हम 0 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा. वी विल गेट s1 इज इक्वल टू 8 s2 इज इक्वल टू 10 और s3 इज इक्वल टू 15. ओके. नाउ अब हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास इतना स्पेस या इसी में कर देते हैं और z इज इक्वल टू 0 क्योंकि x1 x2 और x3 0 हैं रियल वेरिएबल. अगर ये सारे इसमें पुट करते हैं तो z इज इक्वल टू 0 आता है. नाउ अब देखिए हमें क्या करना है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. आप इसको टिप्स पे रख लीजिए एंड रिमेंबर इट. सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आप CB. यहाँ पे B बेसिक वेरिएबल, ये कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल CB B और स्मॉल b या XB. ठीक है. बेसिक वेरिएबल्स और यहाँ पे CJ. बेसिक वेरिएबल्स क्या होंगे. S1 S2 S3 ये तीनों बेसिक वेरिएबल्स हैं. तो बेसिक वेरिएबल हैं S1 S2 S3. CB ये CB मीन्स कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. बेसिक वेरिएबल S1 S2 S3 इनका कोफिशिएंट देखते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये इनका S1 S2 S3 का कोफिशिएंट क्या है. 1 2 3 0 0 0. S1 S2 S3 तीनों का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 0 0. तो 0 0 0 कर दीजिए यहाँ पे भी. नाउ अब S1 S2 S3 बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी है ये यहाँ पे देखिए. 8 10 और 15. 8 10 15. ओके. नाउ अब हम बॉडी ऑफ द टेबल ये कंस्ट्रक्ट करेंगे. सबसे पहले ऊपर वेरिएबल्स हमारे पास जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे पुट डाउन कर देते हैं. ऑब्जेक्टिव फंक्शन से देख लीजिए कितने वेरिएबल है. x1 x2 x1 x2 x3 x4 s1 s2 s3.
x1 x2 x3, यहाँ पे कोई भी कॉमा वगैरह नहीं लगाना है। s1 s2 s3। अब इसके ठीक ऊपर यहाँ पे Cj क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ दीज वेरिएबल, इन वेरिएबल्स का कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पे क्या है? x1 का 3, x2 का 5, 4 0 0 0। पुट डाउन 3 5 4 0 0 0। ओके, अब यहाँ पे ये जो कॉलम है, यहाँ पे मिनिमम रेशो, लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पे मिनिमम रेशो। अब देखते हैं कि ये क्या रेशो है। सबसे पहले बॉडी ऑफ द टेबल आपको ये वैल्यूज़ यहाँ से कोफिशिएंट्स को यहाँ से रखना है। देखिए कैसे। फर्स्ट कंस्टेंट, अब इसमें से x1 x2 और s1 s2 s3 x1 x2 सारे के कोफिशिएंट्स यहाँ से पुट करना है। x1 का कोफिशिएंट है 2, x2 3, x3 नॉट अवेलेबल, यहाँ पे x3 है ही नहीं तो 0। s1 है, कोफिशिएंट 1 हो गया 1। s2 नॉट अवेलेबल 0, s3 नॉट अवेलेबल 0। नेक्स्ट कंस्टेंट ये वाली, दिस वन, x1 कोफिशिएंट, x1 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देखिए ये सीधा x2 है, x1 अवेलेबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? x1 का कोफिशिएंट 0, x2 2, x3 5, ये वाला, s1 नॉट अवेलेबल 0, s2 1 और s3 नॉट अवेलेबल 0। नाउ नेक्स्ट कंस्टेंट इक्वेशन ये वाली, दिस वन, x1 कोफिशिएंट 3, x2 2, x3 4, s1 0, यहाँ s1 है ही नहीं, थर्ड, s2 0, s2 भी नहीं है, और s3 1। ये हमारी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, अभी तक हमने इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं की है। ये हमारी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो सिर्फ टेबल कंस्ट्रक्ट करना ही है। ZJ कैसे कैलकुलेट करना है मैं बता देता हूँ आपको। मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, जैसे 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, this into this, this into this, this into this, कितना आएगा? 0। वापस इसको रब कर देते हैं। Now next same procedure
वापस देखिए, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, 0 ही आएगा। वापस इरेज कर देते हैं। जीरो। सेम प्रोसीजर, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ज़ीरो। सेम प्रोसीजर पूरी रो को जैसा अभी किया था, इस पूरे कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, ऐड करते जाइए, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस और एडिशन। सेम प्रोसीजर इसके लिए, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा। आई थिंक समझ में आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नीचे एक रो कंस्ट्रक्ट करनी है, सी जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे। सी जे कहाँ है, ये रहा, और जेड जे कहाँ है, ये रहा। फिर से जेड जे ये रहा और सी जे। अब आपको क्या करना है, सी जे माइनस जेड जे। फर्स्ट कॉलम लीजिए, ये वाला, सी जे कितना है 3 और जेड जे कितना है 0, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस 0। थ्री माइनस 0 कितना है 3। अगेन नेक्स्ट कॉलम, इसके लिए सी जे कितना है 5, जेड जे 0। 5 माइनस 0, सॉरी 5 माइनस 0 इज 5। सेम प्रोसीजर सी जे माइनस जेड जे थर्ड कॉलम के लिए रिपीट करिए, 4 माइनस 0 4। सेम प्रोसीजर इस कॉलम के लिए, 0 माइनस 0 0। सेम 0 माइनस 0 0, सेम 0 माइनस 0 0। ये हमारी फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब आपको इसमें की एलिमेंट फाइंड करना, हाउ टू गेट द की एलिमेंट। आई थिंक पूरी सिंपलेक्स टेबल आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये जो लास्ट रो है सी जे माइनस जेड जे, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि सी जे माइनस जेड जे हमने फाइंड किया है तो, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करने का है, तो आपको इसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू ये है 5, यहाँ पे मैंने एरो मार्क किया है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड आउट द सी जे माइनस जेड जे रो मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स सी जे माइनस जेड जे रो में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है आपको। दिस इज नोन एज की कॉलम। जिस कॉलम के अगेंस्ट सी जे माइनस जेड जे रो में मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज नोन एज की कॉलम। ओके, नाउ अब की कॉलम में की कॉलम में बॉडी ऑफ द टेबल, की कॉलम ये रहा, और ये 3 वैल्यू की कॉलम की वैल्यूज हैं। अब आपको क्या करना है कि की कॉलम की वैल्यूज को इन
3 वैल्यूज से डिवाइड करना है करस्पॉन्डिंग, मीन्स दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, और यहाँ पे लिखना है। देखिए एट अपॉन 3, 10 अपॉन 2 means this upon this, 15 upon 2 means this upon this। हमने क्या किया कि कॉलम को इस कॉलम में डिवाइड किया, 8 अपॉन 3, 10 अपॉन 2, 15 अपॉन 2। करस्पॉन्डिंग वैल्यू मीन्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू से डिवाइड होती है। ओके, तो हमें मिनिमम रेशो कॉलम में 8/3, 10/2 और 15/2 मिल गया। अब इन 3 वैल्यूज़ में से आपको मिनिमम, कॉलम हेडिंग क्या है, मिनिमम रेशो, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए कौन सी मिनिमम वैल्यू है, 8/3 और 10/2 और 15/2। आई थिंक 8/3 मिनिमम वैल्यू है। तो ये हमारा है की रो, दिस इज नॉन एज की रो। 8/3 रो जो है ये की रो है, ये वाला की रो है, और ये वाला की कॉलम है। ओके, सो दिस इज की रो and this one is key column. Got it? Again I'll mark this. This is key row and this is key column. अब आप देख सकते हैं एक एलिमेंट जो दोनों में आ रहा है, ये वाला, दिस इज नॉन एज की एलिमेंट। की एलिमेंट। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट टेबल में कैसे हम पहुँचते हैं या कैसे